हे गुड इवनिंग। तो कैसे हो एग्री जर्नी के चाहने वालों? और बहुत सारे आपके डाउट होंगे चित्रकूट को लेकर, हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफली। ठीक है, तो जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप आस्क कर लेना। बाकी आप लोग कॉल मुझे कर ही लेते हो, तो जो भी डाउट्स हो पूछ लेना। ठीक है, फाइनली यहाँ पे जो है चित्रकूट का ये कह सकते हो कि पैसा कमाने का एक तरीका ओपन हो गया है। बेसिकली कहूँ तो मतलब ये एक तरीका ही है। ठीक है, इन्होंने एक मेरिट लिस्ट यहाँ पर रिलीज करी है। मेरिट लिस्ट मीन्स कि एक कट ऑफ रिलीज किया है। आप ये मत समझना, आपके डाउट्स होंगे कि भैया मेरे इतने नंबर हैं, इन्होंने तो इसमें बोला हुआ है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आप लोगों ने ऑलरेडी ये नोटिस देखा होगा, ये क्या बड़ी तेजी से फैल रहा है मार्केट में। तो ये आपने देखा होगा कि चित्रकूट की तरफ से 2025-26 के सेशन के लिए निकल के आया है। अच्छा, इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट समझ भी गए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझे होंगे। तो मैं समझा देता हूं। देखो, इसका ये मतलब होता है कि ये मत समझना कि ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन 100% हो गया। ठीक है, ये मत समझना कि मेरा 94 नंबर है या आप ईडब्ल्यूएस से है 94.24 नंबर है मेरा, तो मेरा सिलेक्शन 100% हो गया। नहीं, इसका नंबर का मतलब है कि अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप काउंसलिंग करवाने के लिए चित्रकूट जाओ। आपके इतने नंबर हैं, आप काउंसलिंग कराने के लिए क्या हो, एलिजिबल। ठीक है, आप यहाँ पे काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल हो चित्रकूट की। आप वहां पे जाके बैठ सकते हो कमरे में। मतलब आपकी प्रॉपर एक काउंसलिंग होगी। मैंने ऑलरेडी बताया था, एक कमरा होगा जिसमें आपको जाके बैठना है। मतलब अगर आपके इतने नंबर हैं, आपको लग रहा है कि मुझे देना है चित्रकूट में, तो बिल्कुल इतने नंबर में ऐसा मत बोलना कि 100% मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप इतने नंबर में चित्रकूट की काउंसलिंग में एलिजिबल हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे हमने देखा था अभी पीएटी में कि अगर आपके 80 नंबर हैं या 80 नंबर हैं या 90 नंबर के आसपास है, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, है ना। तो वैसा ही इनका सीन है कि अगर आपके देखो कट ऑफ इतना ही जाएगा, ये ध्यान रखना। ये जो कट ऑफ आपको दिख रहा है 98.46, ये पीएटी का कट ऑफ है। एक हिसाब से अगर देखें, मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि पीएटी का भी कट ऑफ फर्स्ट राउंड का इतना ही जाएगा अप्रोक्सीमेटली, मेरा अनुभव। और ऐसा मुझे लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि पीएटी का कट ऑफ भी इतना ही रहेगा। ये लास्ट नंबर पर हॉर्टिकल्चर मिलेगा, यहाँ पे भी हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जहां तक। तो बट हाँ, अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप जाओ चित्रकूट की काउंसलिंग करो, वहां पे बैठो, पार्टिसिपेट करो। ठीक है, और फिर वहां पे फ्री और पेमेंट ये दोनों अलग अलग दिन पे चलेंगे। ठीक है, आप देख ही सकते हो, फ्री सीट की काउंसलिंग चलेगी 29/9/2025 को, और पेमेंट सीट की जो काउंसलिंग है वो चलेगी 30/9/2025 को। मैं बोलता हूं आपके कितने भी नंबर हो, मतलब इनके इतने नंबर हो, इनके जो कट ऑफ इन्होंने बताया है इसे इस नंबर के अंदर हैं, तो आपको दोनों काउंसलिंग में बैठना चाहिए। दोनों काउंसलिंग में जाओ और वहां पे अटेंड करो, बैठो। ठीक है, वो बुलाते जाएंगे कि भाई 100 नंबर वाले आ जाओ, 98 नंबर वाले आ जाओ। ठीक है, इस टाइप से वो बुलाते जाएंगे और आपको सीट मिलती जाएगी। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हुआ नहीं। तो देखो, वहीं आपकी सारी प्रोसेस कर लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ वहीं हो जाएगा। और मैं ऑलरेडी आपको जो डॉक्यूमेंट्स बता चुका हूँ, यही सारे डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है कि चित्रकूट के लिए कुछ भी नया लगना है। ठीक है, फीस आपको वही पता है। देखो, मैं वीडियोस इस टॉपिक पर बनाने वाला नहीं था, बट बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो फिर लगता है कि नहीं यार बना दूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी, आप सभी नॉलेजेबल हो, सबको सब कुछ पता है। तो मैं सोच रहा था कि यार आपको इतनी छोटी इन्फॉर्मेशन शायद शायद नहीं दूं। ठीक है, शॉर्ट्स के माध्यम से दे दूं, बट नहीं, आप लोगों ने बोला कि भैया बताओ बताओ। देखो, और इसके बाद आप देख लो, अगर सीटें रहती है तो सेकंड राउंड भी हो सकता है। ठीक है, इसका एमजीसीजीबी का सेकंड राउंड भी हो सकता है, अगर आपकी सीटें कुछ वैकेंट रहती है, कुछ खाली रहती है। बट ये राउंड कब होगा? ये राउंड मुझे लग रहा है कि एमपीपीएटी का जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट है, 8 तारीख के बाद ही यहाँ पे राउंड हुआ, या 8 के बाद, या फिर यहाँ पे हो सकता है एमपीपीएटी का सेकंड राउंड हो जाए, इसके बाद आपका चित्रकूट का ये राउंड हो। ठीक है, तो सेकंड राउंड अभी नहीं होगा, 1 से 8 के बीच में तो कभी भी नहीं होने वाला। 8 तारीख के बाद ही आप ये मान के चलना कि आपका चित्रकूट का सेकंड राउंड हो सकता है। मुझे ऐसा है सीटें आपकी नहीं भरेंगी, टोटली सीट्स नहीं भरेंगी, क्योंकि उन बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। 1 तारीख में उनको पता लग जाएगा कि मुझे बालाघाट मिला है, तो ऑब्वियसली सी बात है वो चित्रकूट छोड़कर बालाघाट आएंगे, और आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि चित्रकूट का सेकंड राउंड भी होगा डेफिनेटली। तो फीस आपको लेके जानी है, आप किसी भी मूड में लेके जा सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन सब व्यवस्था आपकी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और एनी इशू आता है तो मैं कुछ नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे मैसेज करना पर्सनली। जो वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हैं, शायद 1-2 स्टूडेंट्स के मेरे पास नंबर हैं, तो मैं उनके नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कोई भी डाउट्स आता है,
आपको अगर कोई डाउट्स नहीं है तो बिल्कुल आप नॉर्मल तरीके से भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लग रहा है कि नहीं मुझे पूछना है कुछ चीज़ें, एनी क्यूरीज, ठीक है, तो मेरे से बेटर जो वहाँ पढ़ रहे होते हैं वो बता पाते हैं, तो वो बेटर है। ठीक है, बाकी सबको सब कुछ पता होता है, बेसिकली चीज़ें पता ही रहती हैं। देखो कट ऑफ ऑलरेडी आपने देख ही लिया है कि भाई ओबीसी का जो एक लड़का है या बॉयज या कृषक है 96.67, देखो कृषक का कोई फायदा नहीं होता, मैं बता चुका हूँ ना, कृषक बनवाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पेमेंट सीट का 95.09, लगभग एक नंबर ही कम हुआ है। यहाँ पे जर्नल का देखो तो 98.46 और पेमेंट सीट का 95.38। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा 2-3 नंबर का डिफरेंस आया है। देन ईडब्ल्यूएस से हो तो 94.42 और 94.13, यहाँ पे बहुत डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पॉइंट में डिफरेंस है। और ईडब्ल्यूएस की फीमेल और जनरल की जो फीमेल है उनका कट ऑफ में आप डिफरेंस देख लो 86, 96। ये पेमेंट और फ्री दोनों सीट्स का कट ऑफ है, दोनों में आपको जाके वहां पे पार्टिसिपेट करना और बैठना है। ठीक है, ये आप देख लो सारी चीज़ें, ये एक टाइप से आप देख सकते हो कटिंग जो पेपर की जो एक वहाँ पे लीक हुआ है, किसी स्टूडेंट से मुझे भेजा था कि भैया ये जो है चित्रकूट की इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। बस आपको अब इससे मतलब है, आप तो जाओ। 29 और 30 तारीख का आपको ध्यान रखना है, आज 24 है, 29 और 30 को आपको ऑफलाइन चित्रकूट जाना है, वहाँ पे काउंसलिंग करवानी है। ऑनलाइन कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। चित्रकूट के मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, इनका कुछ डिसाइड नहीं होता है, ठीक है, कुछ डिसाइड नहीं करते भाई, मतलब कभी ऑनलाइन अलॉटमेंट दे देंगे तो कभी ऑफलाइन अलॉटमेंट देते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर ऑनलाइन अलॉटमेंट दिया हुआ था, तो मतलब समझना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। बट हाँ, आप ये देख लो, ये कट ऑफ मार्क्स निकल के आए हैं, तो आप जाओ और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। अभी आपका इस साइड से कोई लेना देना नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, वो फॉर्म आपको लेके जाना है, रजिस्ट्रेशन का चित्रकूट करवाया होगा ना, वो फीस भरी थी लगभग 1000 के आसपास जितना था, तो वो आपको सारी जो है उसकी रजिस्ट्रेशन की फीस और ऑफलाइन आपकी फीस या ऑनलाइन आप लेके जाओ 17,635, पेमेंट सीट पर 37,335। ठीक है, मैंने फीस रिफंड का भी आपको बताया था कि 30 दिन के अगर अंदर अंदर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो आपकी फीस मिल जाती है कुछ लगभग 50% के आसपास, 15 दिन के अंदर आपकी 70-80% मिल जाती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप देख लो, मैं आपको प्रॉपरली इन्फॉर्म कर चुका हूँ। कोई क्यूरीज या कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मेरे से डाउट्स आस्क कर सकते हो। बाकी ये मेरा टेलीग्राम है, ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, फर्दर आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।